हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट नंबर 1। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं सिंपल तरीके साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं साधारण ब्याज कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है और रेट होती है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है फॉर्मूला यूज। जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI इक्वल टू P R T अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, जो SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, वेयर P क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। और क्या होता है? रेट इन इंटरेस्ट। आर होता है वो रेट इंटरेस्ट होता है, जो रेट में कितनी इंटरेस्ट लगाई जा रही है, कितनी जो प्रिंसिपल है उसमें कितनी रेट लगाई जा रही है इंटरेस्ट की। और टी होता है आपका टाइम होता है। इसमें पी क्या है? प्रिंसिपल है। और आर क्या है? इसमें रेट इन इंटरेस्ट है, जो रेट पर क्या इंटरेस्ट लगा रही है, क्या ब्याज लगाई जा रही है, इसमें कितनी परसेंट की इंटरेस्ट लगाई जा रही है। ओके। और टी होता है टाइम, समय, कितना समय दिया गया है। इसी फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस पर। क्या क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर वर्मा डिपॉजिट a sum of 800 rupees at rate of 5% in the bank on 8 July. On September 19, he withdrew the sum deposit
the sum deposited along with the interest. Find the amount ये आपका क्वेश्चन दिया, जो कि आपको क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर वर्मा डिपॉजिट ए सम ऑफ 800 रुपीज एट रेट ऑफ 5%। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट दी है इन द बैंक ऑफ 8 जुलाई। कितनी जुलाई को दिया है? 8 जुलाई को। ऑन सितंबर 19 he withdrew the sum deposit only with the interest. Find the amount he owed, और उनको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन दिया है। ओके, देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। P बराबर कितना दिया है आपको? 800 रुपीज। जो प्रिंसिपल है वो आपकी रेट दी है 5%। आर कितनी दी है आपको? 5% रेट दी है। अब आपके रहेगी टाइम। हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है और टाइम भी है, रेट भी है, लेकिन टाइम अब चाहिए। टाइम अब निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम इक्वल टू 8 जुलाई, मैं कह रहा 8 जुलाई टू 31 जुलाई। जुलाई है वो 31 डेज की पड़ती है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। 31 माइनस 8 इज इक्वल टू 23 डेज। मतलब 31 में से 31 जुलाई में से 8 जुलाई माइनस कर देंगे, 23 डेज बचेंगे जुलाई में। और अगस्त के जो आपका अगस्त पड़ा इसमें, सितंबर तक मांग रहा है वो, सितंबर तक मांग रहा है ना, 19 डे बनेंगे इसमें सितंबर तक। अगस्त 31 डेज, कितने? 31 डेज। जुलाई के बाद अगस्त, और सितंबर कितना कर रहा है? 19 सितंबर। कितना सितंबर? 19 सितंबर। अब इसमें देखिए सितंबर में क्या होगा? 19 सितंबर, 19 ये आपके 90 डेज है। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। टोटल कितने हो रहे हैं? टोटल जो हमारे इनको ऐड करके कितने फाइंड हो रहे हैं वो सबको नोट कर लीजिए। नोट करिए। 31 90 नहीं हो गया आपकी 50 43 73 हो जाएंगे। 9 10 3 11 1 carry 1 3 और 4 5 5 और 2 7। टोटल डेज बराबर 31 प्लस 19 प्लस 23। ये तो आप अगस्त के महीने को भी आपने अगस्त मंथ लीजिए 31 डेज, क्योंकि जुलाई 8 जुलाई पढ़ दी हमारी 31 की, और 8 जुलाई में से 31 जुलाई में से हमने 8 माइनस कर दिया, 23 डेज बचे। जुलाई के बाद अगस्त कितने का? 31 का। अगस्त के बाद क्या कह रहा है? सितंबर 19 सितंबर 19 डेज ये हो गए,
और 31 प्लस 23 इक्वल टू टोटल हो गए कितने 73 डेज। अब आप निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। पहले इसको जो 1 मंथली 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं और इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे जो बन जाएगा आपका 1 ईयर बराबर 30 डेज होंगे और आपके 73 डेज अपॉन 365 डेज। ये आपका टाइम है, क्या मिलेगा टाइम, ये आपका टोटल टाइम मिलेगा कि 73 डेज अपॉन 365 डेज, ये आपका टाइम फाइंड हो जाएगा। ओके, अब इसे आप सेव इसको सॉल्व कर सकते हैं। ईयर में चेंज करेंगे, ये है आपके डेज, ये आपका टाइम हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला है और SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P हमारी 800 रुपये, रेट हमारी 5% और टाइम हमारा 73 अपॉन 365 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप 1020 ओके, इसको इससे डिवाइड करेंगे। अगर इसको आप डिवाइड कर दें ये आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 का 3 में मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 50 कैरी 1 और 7 5 जा 35 और कैरी 1 36 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन क्या है 36 365 इससे कैंसिल SI कितना आ जाएगा 8 ये आ जाएगा SI इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। आपका SI कितना आया 8 रुपीज आया, कितना आया 8 रुपीज। अब इसको इस प्रकार हमने क्वेश्चन इसको सिंपल इंटरेस्ट का निकाला है 8 रुपये निकाला है और जब सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना है तो मिस्टर वर्मा को जो मिस्टर वर्मा है उसे गॉट आउट उसे अमाउंट जो अमाउंट गॉट आउट होगा दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा यहां हो जाएगा आपका मिस्टर वर्मा गॉट अमाउंट इक्वल टू 800 रुपये प्लस 8 रुपये इक्वल टू 808 रुपये कितने मिलेंगे 808 दैट इज आंसर। ये आपका आंसर होगा। ये आपके मिस्टर वर्मा से क्वेश्चन कराया उसके प्रकार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड है
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका Raj deposits $118,000 in the bank. For 3 years. For 3 years, which pay which pay 60%, which pay 60%, 6%, sorry, 6% interest per year. Find the simple interest. He will get simple interest. आपको क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए सॉल्व करें इसे। कि इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है 18,000 रुपीज। कितना दिया है? 18,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स। और इसकी रेट क्या दी आपको? रेट है इसकी 6%। और इसकी टाइम क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है, और ये आपकी रेट है 3 ईयर। According to this question, SI is equal to PRT. T की वैल्यू कितनी है? 18,000। R की वैल्यू कितनी है? 6। और T की वैल्यू कितनी है? 3 बाई 100। 0 से 0 कैंसिल। SI इक्वल टू क्या होगा? 180 मल्टीप्लाइज 80। SI इक्वल टू होगा 24 0। ये आपकी क्या आ गया? ये आपका आंसर है। कितना है? 3,240 रुपीज। ये आपको क्या है? SI फाइंड किया। इसकी SI वैल्यू फाइंड की है। हमसे क्या पूछ रहा था वो? कि राज डिपॉजिट रुपीज 18,000 rupees in a bank for 3 years which pay 6% interest per year. Find the simple interest. Simple interest P is equal to सॉल्व करेंगे इसका। P is equal to 18,000 rupees, R is equal to 6% और T is equal to 3 years. According to this question, SI is equal to PRT by 100 एक फॉर्मूला है। SI is equal to 18,000 multiply 6 multiply 3 upon 100, 0 से 0 कैंसिल।
SI इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 6 3 जा 80 180 मल्टीप्लाई 80 तो होगा आपका 3240 रुपीस। दैट इज आंसर। ओके।